May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक और बहुत इनलाइटनिंग टॉपिक, एंड आई एम श्योर आप इस परिवार से जुड़े हैं और हम जो स्पिरिचुअल रीडिंग्स करते हैं, हम जिन एंजल्स की, जिन स्पिरिट गाइड्स की, जिन दिव्य शक्तियों की बात करते हैं, जिनकी हम मदद लेते हैं आप तक मैसेजेस पहुंचाने के लिए, रीडिंग पहुंचाने के लिए, आज हम उस डिवाइन एनर्जी, उस एसोटेरिक ग्रुप, उस हम दिव्य आत्माओं की बात करने वाले हैं। क्या होती है दिव्य आत्माएं और कैसे हम इनसे जुड़ सके और कैसे हम अपने जीवन में इनकी मदद ले सके अपने असेंशन में, अपने अवेकनिंग में। और कौन होती है दिव्य चेतनाएं, कितने प्रकार की होती है और हमें क्या संदेश देना चाहती हैं, हमें किस प्रकार मदद करती है और किस प्रकार हम उनकी सहायता लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, या क्या ये पूरा गेम होता है, क्यों दिव्य चेतनाएं हमें मदद करती हैं, राइट। तो ये जो विषय है ये मेरे गहरे से जुड़ा है, मेरी सोल से जुड़ा है और इसी के ऊपर मैं आज आप सभी से बात करना चाहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ, अगर आप मुझसे वाइब करते हैं तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। ओके, सो क्या होती है दिव्य चेतनाएं, क्या होती है डिवाइन आत्माएं और कैसे ये हमें मदद करती है। डिवाइन आत्माएं एक्चुअली एक अलग डायमेंशन, एक अलग प्लेन में एग्जिस्ट करने वाली सोल्स होती हैं। प्रॉबली इनमें इतने प्रकार हैं जितने प्रकार प्रॉबली हम ह्यूमंस में होते हैं, या जैसे हम इंसानों की दुनिया में हम कहते हैं कि ठीक है ये इस तल का इंसान है, वो उस तल का इंसान है। सो सिमिलरली सोल में भी कुछ तल होते हैं, एक सोल जो होती है उसमें भी कुछ तल होते हैं ना। उस आयाम में, उस डायमेंशन में बेसिकली दो तल होते हैं। एक तो नेगेटिव, जो हम लोअर डायमेंशन की बात करते हैं, या जिनको हम नेगेटिव आत्माएं कहते हैं, लो एनर्जी वाले, लो फ्रीक्वेंसी की आत्माएं कहते हैं, वो एक प्रकार की सोल हो गई। और एक दूसरे प्रकार की सोल जो दिव्य आत्माएं होती है, जो असेंशन जर्नी में बहुत आगे होती है, प्रभु के बहुत करीब होती हैं, इस अस्तित्व के बहुत करीब होती है और डिवाइन लव में जीती है। डिवाइन जो है उनका एसेंस होता है, आनंद उनका स्वभाव होता है। तो वो दिव्य चेतनाएं, दिव्य आत्माएं जो है अपने ही जैसे लोगों की और इस पृथ्वी में, पृथ्वी को एक नया जो है जन्म देने के लिए या एक नए लेवल पर पहुंचाने के लिए मदद करती है। बेसिकली जब भी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है या कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, वो कभी भी अकेले इस काम को नहीं कर सकता, अकेले वो कभी ध्यान नहीं करता। ये ब्रह्मांड जो है वो उस तल की चेतनाओं को भेजता है, वो उस तल की चेतनाएं उस पर्सन से अट्रैक्ट होती है, उसके पास आती हैं और उसको सहायता करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जीवन में एक डिवाइन लव का लेसन चल रहा है, या आपकी सोल एक डिवाइन लव में इवॉल्व होना चाहती है, तो कृष्ण जैसी चेतनाएं आपसे जुड़ेंगी। एंजल, स्पिरिट गाइड्स, अलग अलग रिलीजन के इस प्रकार के लोग जो आपकी स्पिरिट टीम का हिस्सा है, राइट, जो आपके सोल प्लान या आपकी जो एक डेस्टिनी थी या आपकी जो एक सोल है उसके साथ जो वाइब्रेशन में है, एक सोल फैमिली जिसे हम कहते हैं, राइट। तो उस प्रकार की सोल्स, उस प्रकार की जो आपकी स्पिरिट टीम होती है, दिव्य चेतनाओं का एक ग्रुप होता है, एसोटेरिक ग्रुप होता है, वो आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। वो आपकी जीवन में चीज़ें इस प्रकार मूव करते हैं, या जो लेसन से आप गुजरते हैं वो इस प्रकार आपको सहायता करते हैं। वो हमें बच्चे की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि असलियत ये है कि कुछ सोल्स उनमें से ही, उन एसोटेरिक ग्रुप में से ही हैं जो इस पृथ्वी पर आते हैं, इस पृथ्वी को बदलने के लिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से, या जगत कल्याण के लिए जो निर्णय लेते हैं कि इस पृथ्वी पर हम जन्म लेंगे जगत के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए, और खुद के कल्याण से हम जगत कल्याण करेंगे। तो ऐसी कुछ एसोटेरिक आत्माएं, ऐसे जो कुछ बींग्स होते हैं, वो इस ह्यूमन फॉर्म में, इस मनुष्य योनि में आते हैं और
मनुष्य की पीड़ाओं से, दुखों से, कर्म बंधनों से गुजरते हैं, ताकि वो जो प्रॉमिस निभाने आए हैं इस पृथ्वी पर, वो निभाकर वो अपनी जगह पर और असेंड हो जाए, राइट। सो ये दिव्य आत्माएं, ये दिव्य चेतनाएं जो है, आई एम श्योर आप सभी ने ज़िंदगी में ये ज़रूर महसूस किया होगा कि हम जब बहुत ज़्यादा पीड़ा में थे, बहुत परेशानी में थे, कोई ऐसी आवाज़ थी जो हमें संभाल रही थी, कोई ऐसा था, कुछ ऐसा था जो हमें संभाल रहा था, जिसने हमें धैर्य दिया, जिसने हमें साहस दिया, जिसने हमें प्रेम दिया। जब हम बहुत पीड़ा में होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि हम अकेले होते हैं। ये कंसेप्ट ऐसा कभी नहीं होता कि हम अकेले होते हैं। और कुछ समय के लिए अगर हमें लगे भी कि हम अकेले हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मुझे प्रेम करने वाला नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, लेकिन उस अकेलेपन में भी अदृश्य शक्तियाँ जो हैं काम करती हैं। तो आज हम दिव्य चेतनाओं के बारे में बात करेंगे, जो हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो हाई लेवल ऑफ बीइंग्स है, हाई लेवल ऑफ असेंडेड मास्टर्स है, राइट। और इसमें जितना ये विराट सागर की तरह उनका डायमेंशन है, राइट, जितना हम इसमें गहरे जाएंगे उतना और गहराई बढ़ती जाएगी। और आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से, अनुभव से भी, बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि उनको किसी दिव्य शक्ति का दर्शन हुआ है या उनको किसी दिव्य शक्ति ने मदद किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी स्थिति में हम कृष्ण का आवाहन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कृष्ण स्वयं वहाँ प्रकट हो, क्योंकि वो बहुत ऊंची चेतना है, बहुत बहुत दिव्य, राइट। तो ज़रूरी नहीं, लेकिन कृष्ण से जुड़ी हुई जो भी एसोटेरिक ग्रुप है, कृष्ण की चेतना से, कृष्ण कॉन्शियसनेस से, जिन्होंने भी कृष्ण को समर्पित किया है, जो कृष्ण में लीन हुए हैं, ऐसी सारी चेतनाएं, ऐसे सारे विराट जो है चेतनाओं का ग्रुप हमें मदद करता है, हमारे पास आता है, राइट। सो जब हम उस विराट सागर की, जब हम उस डायमेंशन की बात करते हैं जहाँ पर ये एसोटेरिक बीइंग्स होते हैं, वो होता है डिवाइन लव से। वो प्रेम की ऊर्जा है, वो प्रेम की ऊर्जा बहती है उन दिव्य चेतनाओं से। वो प्रेम से हमें प्रेम में उठाना चाहते हैं। वो हमें अनकंडीशनल प्रेम से भरते हैं। उन्हें हमारी यात्रा के बारे में सब कुछ पता होता है। हर पर्सन की कुछ स्पेसिफिक स्पिरिट टीम होती है, हर पर्सन की कुछ स्पेसिफिक जो है ये चेतना, ये आत्माएं उसको मदद करती है। एक ग्रुप होता है स्पेसिफिक, राइट। और हर पर्सन का ये होता है। अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं, अगर आपकी कॉलिंग है टू राइज, तो डेफिनेटली आप महसूस करेंगे कि कुछ ऐसी चेतनाएं हैं, कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो हमेशा आपके पास आती है, राइट। लो, हम इनको क्यों नहीं कह पाते? जैसे हम इंसानों को नाम देते हैं कि इसका नाम ये है, उसका नाम वो है, वो मेल है, वो फीमेल है। इस डायमेंशन में मेल फीमेल जैसी कोई ऊर्जा या मेल फीमेल जेंडर नहीं रह जाता, या उनका कोई रंग रूप नहीं है, उनकी कोई रेखावट नहीं है। वो अच्छे हैं, वो बुरे, मतलब उनमें कोई भेद नहीं है। वो सांवले हैं, वो काले हैं, या वो गोरे हैं, वो उनकी फिगर क्या है, ये बॉडी डायमेंशन की जो चीज़ें हैं वो वहाँ नहीं होती हैं। इसलिए हम उनको दो आँखों से नहीं देख पाते। लेकिन जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है, वो उनको एक फॉर्म में, एक एनर्जी के फॉर्म में ज़रूर महसूस कर पाते हैं, ज़रूर देख पाते हैं। जब हम हायर डायमेंशन की बात करें तो वहाँ पर दो आँखों से देखना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एस्ट्रल वर्ल्ड में, एस्ट्रल दुनिया में हमारी जो है एनर्जी बॉडी काम करती है। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी ये है, हमारे 7 शरीर होते हैं। तो ये हमारी जो फिजिकल बॉडी है उससे एक बॉडी जो है सटल और सटल, जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं डायमेंशन में, वैसे चीज़ें सूक्ष्म होती हैं। जितनी सूक्ष्म कोई चीज़ है उतनी वो हाई वाइब्रेशन की, उतनी वो सटल होती, सटलनेस यानी उतना वो हाई डायमेंशन की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो लाइट बॉडी होती है, ठीक है, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है वैसे हमारी एस्ट्रल बॉडी, वैसे हमारी लाइट बॉडी होती है, जिसको हम सोल कहते हैं। हमारा जो शरीर होता है, राइट, तो वो हमारे इस बॉडी की तरह ही बनावट का, बट लाइट होती है वो, राइट। वो एक स्पेसिफिक सोल का ब्लूप्रिंट होता है कि ये सोल ऐसी, वो सोल ऐसी। तो जब हम दिव्य आत्माओं की बात करते हैं, जब हम एसोटेरिक ग्रुप की बात करते हैं, तो हम कैसे उनसे जुड़े, हम कैसे अपना संबंध उनसे बढ़ाएं और कैसे हम उनकी मदद ले सके, कैसे हम उनकी सहायता ले सके। सो सबसे पहला जो सूत्र है डिविनिटी से जुड़ने का, वो होता है हृदय को खोलने का।
हम कितना ध्यान कर ले, हम कितनी समझ पैदा कर ले, लेकिन जब तक हमारा स्पिरिचुअल हार्ट ओपन नहीं है तब तक हम किसी भी डिवाइन गाइडेंस को नहीं सुन पाएंगे, किसी भी डिवाइन ऊर्जा को एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे। याद रखना है, नकारात्मकता को बुलाने के लिए आवाहन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी नेगेटिव एनर्जी को बुलाना है, उसे मुझे जाकर कहना नहीं पड़ता कि तुम आओ, वो खाली बैठी होती है, वो कहीं भी आ जाती है नेगेटिव एनर्जी। लेकिन दिव्य चेतना को बुलाने के लिए आवाहन करना पड़ता है। वो आवाहन आपके कहने से, जैसे पुराने जो शास्त्र में है कि हम मंत्रों से उच्चारण करते थे, लेकिन किसी का हृदय जो सिंपल, जो सबसे सरल और सबसे पावरफुल है, वो ये है कि अपना हृदय ओपन करना और प्रेम में डूबना। क्योंकि ये सारी जो दिव्य चेतनाएं हैं, इनका एसेंस लव होता है, इनका जो मेन एसेंस है वो होता है प्रेम। हम एंजल्स की बात करें, हम स्पिरिट टीम या स्पिरिट गाइड जिसे कहते हैं, वो एक इंग्लिश टर्म है दिव्य आत्माओं के लिए जिनकी आज हम बात करें। सो हमारी स्पिरिट टीम, हमारे स्पिरिट गाइड्स जो हैं, वो फॉर्म ऑफ लव है, वो एक्सप्रेशन ऑफ लव है। एंजल्स क्या है? हार्ट बीट्स ऑफ गॉड। एंजल्स आर द हार्ट बीट्स ऑफ गॉड। और जो क्रिएटर है, जो सोर्स है, वो एक प्रेम है, एक प्रेम की ऊर्जा है, प्रेम ही है। तो उस प्रेम में, उस डिवाइन तत्व में, उस डिवाइन लव में से जो आएगा वो भी डिवाइन लव ही होगा, राइट। परमात्मा को ही बना सकता है। द क्रिएटर कैन ओनली क्रिएट द क्रिएटर, राइट। सो उससे जो आएगा वो उसके जैसा ही होगा। सो आपको समझना है, जो डिवाइन, जो सोर्स, जो दिस एग्जिस्टेंस का कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस से वो डिवाइन एनर्जीज आए हैं, पैदा हुए हैं, बने हैं, राइट। हर एक की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम देवी देवताएं भी कहते हैं। जैसे हम काली माँ की बात करें तो वो परमात्मा का या डिवाइन का, देवी का विकराल रूप है, रौद्र रूप है, संहार करने वाला रूप है। जब हम माँ पार्वती की बात करें तो वो डिवोशन का रूप है, वो प्रेम का रूप है, वो भक्ति का रूप है। विष्णु की बात करें तो संभालने वाला है, राइट, द क्रिएशन, द प्रोसेस, राइट, जो लव है। ब्रह्मा की बात करें, क्रिएटर, द क्रिएटर, तो वो ऊर्जा सृजनात्मक होगी, क्रिएटिव फोर्स होगा। तो ऐसे जो है अलग अलग डिवाइन डायमेंशंस होते हैं दिव्य चेतनाओं के, राइट। बट जो हमारा एसोटेरिक ग्रुप है, जो हमारे लिए काम करते हैं, जिनका हमारी सोल से डायरेक्ट संबंध है, रिमेंबर, हमें इस चीज़ को भूलना नहीं है कि अर्थ पर हम बस थोड़े से समय के लिए हैं, इस मनुष्य रूप में हम बस थोड़े से समय के लिए हैं। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, राइट। यहाँ हम जब हर चीज़ को परमानेंट और हमेशा ऐसा ही रहने वाला है सोचते हैं तो हम अपनी दिव्यता को, हम कौन हैं वो नहीं देख पाते। ये सब कुछ बहुत ही क्षणिक है, बहुत क्षणिक है। ये जन्म हमारा, जब हम उस ग्रैंड स्केल में चीज़ों को देखते हैं, विराटता की नज़रों से हम देखते हैं, तो ये एक क्षणिक सी बात हो गई कि किसी का जन्म हो गया और मृत्यु हो गई। तो उस क्षणिकता में जब हम उससे अलग होकर चीज़ों को देखने लगते हैं, जब हम अपनी विराटता को और इस अस्तित्व की विराटता को देखने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है, तब हमें सत्य दिखने लगता है। किसी चीज़ को अगर मैं इतना करीब होकर देखूंगी तो मुझे दिखाई नहीं देगा कि वो क्या है। जब मैं उससे दूर होकर के, उससे डिस्टेंस बना करके मैं उस चीज़ को देखूंगी तो मुझे समझ आएगा कि अच्छा, इसकी बनावट ऐसी है, इसकी रेखा ऐसी है। उसी प्रकार वो जो दिव्य चेतनाओं का आयाम है, वो हमें हर तरफ से मदद करने को राज़ी है। वो हमें इतना राज़ी है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। वो कल्याण की भावना से जीती है। जो भी आप इस अस्तित्व में अच्छी चीज़ें, हम जिसको कहते हैं प्रेम, आनंद, करुणा, किसी की मदद करना, अनकंडीशनल होना, ये सारे दिव्य गुण, ये दिव्यता के जो सारे गुण हैं, वो सब एसोटेरिक आत्माओं में, उन डिवाइन एनर्जीज में भरे हुए होते हैं, राइट। और जितना हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिविनिटी को, हाईएस्ट फॉर्म से जुड़े, उतनी उस तल की एनर्जीज हमसे कनेक्ट होती हैं और हमारे पास आती है। तो हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट इज लव, हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट इज जॉय, आनंद, प्रेम। ये सबसे हाईएस्ट ऊर्जा है, सबसे हाईएस्ट डायमेंशन है, सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है, सबसे ऊंचा, जिससे ये सारा अस्तित्व, ये सारा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। तो कैसे हम इन दिव्य चेतनाओं का आवाहन करें और हम क्या करें? सबसे पहले अपने हृदय को खोलना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये डिवाइन लव के लॉ पर चलती हैं। डिवाइन लव, प्रेम में ऊपर उठना, हृदय खोल देना, दिव्यता में, पवित्रता में जीना, डिवाइन लव को सरेंडर करना और जानना अपने भीतर। जितना आप ध्यान करते हैं, जितना आप माइंडफुल होते हैं, जितना आप लव की ऊर्जा से जुड़ते हैं, अपने आप ये एनर्जीज, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये इतने प्रेम से भरे हैं, ये इतने आनंद से भरे हैं कि वो बरसना चाहते हैं, वो किसी में अपने आप को देना चाहते हैं, वो मदद करना चाहते हैं। ये कौन सी सोल्स हैं जो किसी समय पर इस पृथ्वी पर, उनमें से कुछ लोग, जैसे मैंने बात की पहले वीडियो के स्टार्टिंग में, डिसाइड करते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं एज अ लाइट वर्कर, ट्रांसफॉर्मेशन घटता है, और फिर जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वो एस्ट्रल में ऐसे ही हमारे जैसे जो अर्थ पर बीइंग्स हैं, सोल्स हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको सहायता देते हैं, उनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन जो है घटित होता है, ताकि वो ऊपर उठे, ताकि एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से वो गुजरे। उनका पूरा मकसद होता है आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको ह्यूमन फॉर्म में कुछ ऐसे हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो, जब हम अर्थ में हैं, जब हमारी सोल इस मनुष्य योनि में है, इस मनुष्य जीवन में है, तो हमारी जीवन में हमें कोई तकलीफ ना हो, हमारा जो सोल प्लान है, जो हमारी सोल डेस्टिनी है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चले, और बीच में कोई इंटरफेरेंसेस ना हो, बीच में जैसे वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, एक शील्ड की तरह, एक घेरा, जैसे हम देखते हैं बड़ी सेलिब्रिटीज़ के आसपास बॉडीगार्ड्स होते हैं, बाउंसर्स होते हैं, उसी प्रकार ये डिवाइन आयाम में हमारी जो स्पिरिट टीम है वो हमें इस प्रकार गार्डियन के रूप में खड़ी होती है, क्योंकि अर्थ पर आना बहुत मुश्किल है। अर्थ एक डेंस ऊर्जा, एक डेंस प्लैनेट है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में आना मुश्किल है। अर्थ पर बहुत कार्मिक लेसन से हमें गुजरना पड़ता है। अर्थ पर आप अभी देखेंगे जितना वॉयलेंस है, बहुत मुश्किल होता है दिव्य सेंसिटिव एनर्जीज़ को अर्थ पर रहना। जिस प्रकार पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार जो भी चीज़ें हम आज देखते हैं न्यूज़ में भी, कुछ कहने को ही बचा नहीं है, इतना हम कहते हैं अब्यूसिव या इतना वॉयलेंस यहाँ पर है कि मैं सोचती भी नहीं हूँ। और हमें ज़्यादा न्यूज़ भी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस में वो डर को बैठा देते हैं। जितना हम न्यूज़ या बुरी घटना घट गई है कहीं पर, जितना हम ये सब चीज़ों में उलझे रहते हैं, कॉन्स्टेंटली हम न्यूज़ देखते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली हम इस तरीके की ऊर्जा में रहते हैं, तो हम ना चाहते हुए, ना जानते हुए भी वो अपने सबकॉन्शियस में डाल देते हैं। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है, सुबह सुबह नींद से उठे और न्यूज़ लगा दी और सुन लिया कहीं किसी का मर्डर हो गया, कहीं किसी का रेप हो गया, कहीं किसी के साथ कुछ गलत हो गया। आप क्या कर रहे हैं? आप ना चाहते हुए भी उस तल की ऊर्जा को बुला रहे हैं, आप उस तल की ऊर्जा को बुला रहे हैं। इसलिए नींद से उठने के बाद पहले तो फ़ोन देखना ही नहीं चाहिए, और अगर देखना है तो या तो गुरु की वाणी सुननी चाहिए, या कोई भजन सुनना चाहिए, या आंखें बंद करके प्रकृति के साथ एक होना चाहिए, या बस 2 पल आंखें बंद करके अपने आप को महसूस करना चाहिए। राइट, ये आपको करना चाहिए। और रात में सोते समय भी ये 2 टाइम हमारा ब्रेन जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, सबकॉन्शियस इज ओपन। इस टाइम फ्रेम में हम जो चीज़ें अपने अंदर डालते हैं वो ना चाहते हुए भी बीज रूप में स्थापित हो जाती हैं और वो ग्रो करने लगता है। राइट, तो हमें बहुत कॉन्शियस होना है। राइट, यस, नाउ बैक टू द पॉइंट जो मैं कह रही थी कि जब हम इस अर्थ पर होते हैं तो वो स्पिरिट टीम की, वो गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपकी जर्नी को स्मूथ बनाए, कि आपको प्रोटेक्ट करे, कि कहीं कोई नेगेटिव फोर्स डेस्टिनी या डिवाइन प्लान के बीच में उथल पुथल ना पैदा करे। और जितना आपका डिवाइन पर्पस होता है, जितना आप ध्यान में स्पिरिचुअली अवेकन होने के लिए प्यास रखते हैं, उतना ये एसोटेरिक आत्माएं आपसे जुड़ती जाती हैं, आपके साथ रहती हैं और आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको सहायता देती है। राइट, इनको हम बयां ही नहीं कर सकते। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, एंड ऐसा कुछ हमारा संबंध होता है इनसे जो इस जन्म से, इस शरीर से जुड़ा नहीं है। हम एक ही हैं। वो इस 5th डायमेंशन में जीते हैं कि वी ऑल आर द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। हम हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक जो व्यक्ति है वो एक्सप्रेशन ऑफ
लव है, एक्सप्रेशन ऑफ गॉड है, तो वो उस आयाम में जीते हैं और वो उसी से हमारी सहायता करना चाहते हैं। तो वेरी बिगेस्ट थिंग इज ओपनिंग योर हार्ट चक्रा, ओपनिंग टू डिवाइन लव। जब हम डिवाइन लव में ओपन होते हैं, हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो आके हमें इस प्रकार गले लगते हैं, इस प्रकार हमें हग करते हैं, क्योंकि उनको आनंद होता है जब हम ऊपर उठते हैं। जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली अवेकन होता है, उनको आनंद होता है, उनमें जेलसी, ईर्ष्या, नेगेटिव का एक अंश भी नहीं होता है। इसलिए हम उनको दिव्य चेतनाएं कहते हैं, क्योंकि उनमें नेगेटिविटी का कुछ अंश ही नहीं होता है। दे आर प्योर लाइट, प्योर लव, जो हम सोच भी नहीं सकते। इतना उनमें प्रेम, इतना उनमें करुणा, इतनी उनमें पावर होती है। दे हैव द पावर, वो अर्थ के रूल्स और लॉज से बंधे हुए नहीं होते हैं। दे हैव द पावर ऑफ 5th dimension, 7th dimension। उनके पास पावर्स होती हैं, उनके पास सब कुछ वो होता है। दे आर डायरेक्टली इन कम्युनिकेशन विद एग्जिस्टेंस, विद सोर्स, राइट। तो ओपनिंग योर हार्ट, मेडिटेटिंग, कनेक्टिंग विथ नेचर, और जितना आप खुद के भीतर जाने में उत्सुक है, जितना आप पॉजिटिविटी या डिविनिटी को आवाहन करने में उत्सुक है, उतना ही वो आते हैं। जैसे अगर हमें किसी से, किसी बहुत बड़े बॉस से अगर फिजिकल दुनिया में अपॉइंटमेंट लेनी है, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। हम टाइम पे जाते हैं, वी आर अवेलेबल, वी आर ओपन, वी रिस्पेक्ट देम, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार वो डिवाइन या एस्ट्रल वर्ल्ड के बहुत बड़े बॉस है, वो एस्ट्रल दुनिया के बहुत बड़े है कुछ वो इस दुनिया में, तो उनसे मिलने के लिए हमें उतना ओपन, उतना रिस्पेक्टफुल और उतना विलिंग होना होता है कि आप मेरी मदद करिए। प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट लव, प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म, आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें। प्रार्थना करनी है, मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपको जीना चाहती हूँ, मैं आपका सुनना चाहती हूँ। मेरे एसोटेरिक ग्रुप, मेरे स्पिरिट गाइड्स जो इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से मेरे साथ है, जिन्होंने हर वक्त मेरी सहायता की है, मैं उनको महसूस करना चाहती हूँ। और फील करना है, व्हेन यू जस्ट एक छोटा सा डेली प्रैक्टिस अगर 5 मिनट का आप करते हैं, सिर्फ उनको याद करने का, सिर्फ महसूस करने का, वो अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। और इसी प्रकार वो ऐसे सर्कमस्टांस आपके जीवन में क्रिएट करेंगे, ऐसे लोगों से आपको मिलाएंगे कि वो और आपको ऊपर उठाएं, और आपको ऊपर उठाएं, और ये आपकी जर्नी चलती रहेगी। सो उन एसोटेरिक डिवाइन ग्रुप को जो है मेरा एक बहुत ही स्पेशल डेक है जिससे मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ, विच इज़ फ्रॉम काइल ग्रे, विच इज़ द गेटवे ऑफ लाइट एक्टिवेशन ओरेकल डेक, जो मैं अक्सर हमारी रीडिंग्स में यूज़ करती हूँ और आपको बहुत अच्छे लगते हैं। उनमें से जो है 3 कार्ड्स इन एसोटेरिक बीइंग्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को बयां करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी एक, अगर लाइट फॉर्म में हम देखना चाहें कि वो कैसे हैं। काइल ग्रे इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एंजलिक मीडियम एंड टीचर। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है एंड आई रियली लव हिम। तो उन्होंने अक्सर जो भी मेरे पास जो डेक्स है, ऑलमोस्ट उनके सारे डेक्स में यूज़ करती हूँ, राइट। सो एंजलिक फ्रीक्वेंसी, आप इस कार्ड को देख सकते हैं। कैन यू सी दिस? इस प्रकार की उनकी जो है फीलिंग होती है, वाइब होती है। सिर्फ इस कार्ड से ही आप कितनी ऊर्जा महसूस कर पा रहे होंगे। ये एंजलिक रेल्म है। एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, पोटेंट कनेक्शन। हम अभी कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये एंजल्स हमें कह रहे हैं हम यही हैं। जस्ट बिकॉज वो हमें 2 आंखों से नहीं दिखते हैं डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट हियर। इन फैक्ट उनका प्रेम हम बयां भी नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर द हैंड्स ऑफ गॉड। मतलब अगर हम उन एसोटेरिक डिवाइन एनर्जीज से जुड़े, मतलब दे आर द हैंड्स ऑफ गॉड। वो हमें बच्चे की तरह प्यार करते हैं, हमें इतना प्रेम करते हैं, हमारे साथ इतने हैं जितना हम भी शायद अपने साथ नहीं होंगे, उतना वो हमारे साथ है, राइट। नेक्स्ट वी हैव वेनेशियन गैलेक्टिक काउंसिल। इसमें जो स्टार सीड्स की हम बात करते हैं, जो अलग डायमेंशन से, अलग प्लैनेट से आते हैं, दे आर नोन एज स्टार सीड्स। उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। आप ज़रूर मुझे बताना अगर आप स्टार सीड्स पर, लाइट वर्कर्स और लाइट बींग्स पर और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको डेफिनेटली और भी मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगी। नेक्स्ट वी हैव स्टार बीइंग गाइड्स, आंसर द कॉल, टाइम टू शाइन। सो दिस इज वेनेशियन गैलेक्टिक काउंसिल। दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्ड। मुझे इतना पसंद है। जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दैट
आर यू एबल टू सी? यस, आप इस कार्ड में जैसे देख सकते हैं, दे आर द लाइट बींग्स, और वो अर्थ पर आ रहे हैं अर्थ के ट्रांसफॉर्मेशन और असेंशन के लिए। एंड उन्होंने किस प्रकार एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, एंड नाउ दे आर कमिंग टू अर्थ, नाउ दे आर कमिंग टू गाइड यू, नाउ दे आर कमिंग टू बी विथ यू। अगर आप इस इमेज को भी देखें और महसूस करें उनका प्रेम, मैं अगर और ज़्यादा इसमें जाऊंगी तो आई विल टीयर अप, आई विल क्राई। इसलिए आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील। मैं चाहती हूँ जो भी आज इस वीडियो से कनेक्ट कर रहा है, उनके स्पिरिट टीम से इस डिवाइन, इस दिव्य चेतना उन्हें भी छुए, राइट। सो आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटिफुल, हाउ डिवाइन, कितना पवित्र है। ऐसा आयाम जो शायद हमें पता भी नहीं हो, हम जानते भी नहीं हो। द गैलेक्टिक काउंसिल, उनकी काउंसिल है। जैसे ह्यूमंस का अपना ग्रुप होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, वैसे उनका उस दिव्य चेतनाओं का भी एक आयाम है, एक एसोटेरिक ग्रुप है, एक डायमेंशन है। एंड द लास्ट कार्ड जो हमारे पास है, स्टार बीइंग हीलिंग कोड्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वूंड्स आर बीइंग हील्ड एंड रिचार्जिंग। तो इस प्रकार वो हमें हमारी अर्थ को घिरे हुए रहते हैं, हमारी अर्थ पर आते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारी पृथ्वी को हीलिंग कोड्स भेजते हैं जो वाइब्रेशन के फॉर्म में होती हैं, जो हमें मिलती, जैसे हमारी ह्यूमन भाषा है, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उसी प्रकार जो है उनकी भाषा है, सोल्स की भाषा होती है, जिसको हम लाइट लैंग्वेज बोलते हैं। वो लाइट लैंग्वेज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, लाइट कोड्स इमिट करते हैं, जो हीलिंग, वो कोड्स, लाइट कोड्स हीलिंग रखते हैं अपने भीतर, जिनको हम गाने के माध्यम से, धुन के माध्यम से, हमिंग के माध्यम से, किसी भी प्रकार हम जो है उसको बयां कर सकते हैं। वो हीलिंग कोड्स हम अर्थ पर रिसीव कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज इट गाइज। आप देख सकते हैं हाउ पावरफुल दिस इज, हाउ ब्यूटिफुल दिस इज, हाउ डिवाइन दिस इज। जब हमें ये सब चीज़ें पता चलती है तो जीवन बदल जाता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। सो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्ड यू। और उनके बारे में सुनने से ही, उनके बारे में स्मरण मात्र करने से ही हम उनसे जुड़ जाते हैं, और कुछ फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली इफ़ यू आर कॉल्ड देन यू कैन, बट उनका आवाहन करना है, पुकारना है भीतर हृदय से, सेफ स्पेस में जाके। जैसे मैंने आपको बात की कि आप सेफ स्पेस में जाते हैं, आप उतनी इंपॉर्टेंस उनको देते हैं कि मैं उनको पुकार रही हूँ, मैं उनको बुला रही हूँ, एंड दे विल कम। उनको, दे कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। उनको कुछ भी बहुत टाइम नहीं लगता है सुनने में। आपने याद किया एंड दे कम। बस अर्थ में टाइम लगता है क्योंकि ये मटेरियल दुनिया है, यहाँ पर फिजिकल रियलिटी डेंस है, तो यहाँ समय लग सकता है, वहाँ समय नहीं लगता, राइट। सो आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया। आई होप आप कुछ रिसीव कर पाए, आप उनके प्रेम को महसूस कर पाए। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, और मुझे ज़रूर बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या था विद एसोटेरिक बीइंग्स, विद डिवाइन बीइंग्स, दिव्य आत्माओं के साथ आपका एक्सपीरियंस क्या था। आई एम श्योर अगर आप टैरो से या हाई वाइब्रेशनल चीज़ों से जुड़े हैं, यू आर कनेक्टेड टू देम, राइट। और भी मैं इस पर बहुत सारी बात करूँगी, राइट, कि कैसे अपने आप को और प्रोटेक्ट करें स्पिरिचुअली, और क्या होता है, बहुत बहुत कुछ है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, लाइक करना, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि कैसे हम इस डिवाइन नेस को एक्सेस कर सके, कैसे हम एक हो सके विद डिवाइन लव। So thank you so much. I am sending you all lots of love and light and lots of blessings and peace, and I hope हम next video में जल्दी ही मिलेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल आईडी दिया है, आप वहाँ मुझे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत जल्द एक रीडिंग आ रही है जो इसी पर निर्भर है कि आपकी स्पिरिट टीम कौन है, आपके साथ सबसे स्ट्रांगली कौन सी डिवाइन एनर्जी काम कर रही है। So I hope you will subscribe to get notified for that reading. Take care. Bye. I am sending you all lots of love and light. Bye.